welcome to BBBN online classes, and in our next previous video we were reading the life events of JRD टाटा और किस तरीके से जब उन्हें ये बताया गया कि उन्हें जल्दी ही भारत सरकार जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहती है। तो JRD टाटा वाज लाइक भारत रत्न तो केवल दो लोगों तरीके के लोगों को दिया जाता है, एक वो जो कि मर जाते हैं यानी कि मरने के बाद भारत रत्न दिया जाता है और मैं तो जीवित हूँ, और दूसरा पॉलिटिशियंस को, तो मैं एक राजनेता भी नहीं हूँ तो फिर मुझे क्यों भारत रत्न दिया जा रहा है। सो इस तरीके से जो JRD टाटा का सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग JRD एज अ मैन। JRD had the unique ability to form bonds with people of all ages and backgrounds. JRD जो है वो में एक यूनिक क्वालिटी थी, यूनिक एबिलिटी थी कि वो हर एक एज के लोगों से और हर एक बैकग्राउंड के लोगों के साथ में एक बॉन्ड बना लेते थे, उनके अच्छे रिलेशन थी। एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल हु फॉलोड हिज ड्रीम्स, एक मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी कि अपने रूल पे चलने वाले इंसान थे जो हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करते थे। ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी, वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, यानी कि वो एक ऐसे इंसान है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। Kalpana Chawla, the first woman of Indian origin in space, cited JRD and his pioneering airmail flights as her inspiration for taking up aeronautics. कल्पना चावला जो कि फर्स्ट महिला थी, जो कि स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, उन्होंने JRD को फ्लाइट्स उड़ाते हुए देखा है और उन्हीं से उन्होंने एरोनॉटिक्स जो है इंस्पायर होकर एरोनॉटिक्स में जाने की ख्वाहिश जो है वो करी थी। टू सुधा मूर्ति, को फाउंडर ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस, ही वॉज अ मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी। तो सुधा मूर्ति जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है इन्फोसिस, जो कि आज भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है IT डिपार्टमेंट में, वो उसकी को फाउंडर है और वो भी JRD को एज अ रोल मॉडल मानती है। Nobody was too insignificant or small for him to acknowledge. JRD के लिए कोई भी इंसान जो है वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, यानी बिना काम का नहीं है, छोटा नहीं है, जिसे भी वो जानते थे। हर एक इंसान अपनी जगह पर वैल्यूएबल है। One of JRD's colleagues recounts that he personally taught the office boy how to use the vacuum cleaner more effectively. तो एक जो कलीग थे JRD के, वो याद करते हुए कहते हैं कि JRD जो है उन्होंने एक ऑफिस में जो लड़का काम करता था उसको खुद वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके बताया कि इसको किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इट मीन्स कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब लोगों को साथ में लेकर चलने में बिलीव करते थे। ही टच द लाइव्स ऑफ काउंटलेस अदर्स, उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच किया है। इट मीन सारे लोग जो भी उनके संपर्क में आए सब उनको जानते थे। रिच एंड पुअर, मैनेजर एंड वर्कर हु वर ड्रॉन टू हिम एज अ लीडर हु डेमोन्स्ट्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो मैनेजर हो या वो वर्कर हो, कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके से उनसे मिलता था वो एक लीडरशिप क्वालिटी देखता था, और वो JRD इस प्रिंसिपल को उनके सामने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताते थे कि ट्रस्ट क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है और अपने काम में डिलीजेंस कैसे लाई जाती है। JRD died in a Geneva hospital on 29th November 1993. 29 नवंबर जेनेवा हॉस्पिटल में JRD की डेथ हुई थी 1993 में। अ कंटेंटेड, अ हैप्पी मैन, नोइंग ही हैड ब्रॉट गुड चीयर एंड हैप्पीनेस टू मैनी एज अ ट्रू सन ऑफ इंडिया। वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे उस टाइम पर, बहुत खुश थे क्योंकि वो ये जानते थे कि उन्होंने बहुत सारे जो भारत के लोग हैं उनके लिए हैप्पीनेस लाया है और उनकी लाइफ में एक खुशी लेकर आए हैं। विद हिज डेथ अ नोबल बिट ऑफ इंडिया एंड इंडियननेस was gone forever. और उन्हीं की डेथ के साथ में ही भारत का जो एक नोबल हिस्सा है, उदार हिस्सा जो है और भारतीयता है, वो शायद हमेशा के लिए चली गई। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यू हैव टू डू द ग्लॉसरी वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।